आज की वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के क्वेश्चनों को हल करेंगे। मेरे पास एक क्लास 12th की बुक है और ये इसमें दिया प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम कुछ यहाँ पे साइड में सूत्र लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चनों को हल करने में और आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तीस अंश बराबर π/6, 45 अंश बराबर π/4, 60 अंश बराबर π/6, 90 अंश बराबर π/2, 120 अंश बराबर 2π/3, 135 अंश बराबर 3π/4, 150 अंश बराबर 5π/6, 180 अंश बराबर पाई। अगर कहीं भी 30 डिग्री दिया है तो उसकी जगह हम π/6 लिख सकते हैं। यदि कहीं 45 डिग्री दिया है तो उसकी जगह π/4, और 60 डिग्री दिया है तो π/6, 90 डिग्री दिया है तो π/2, यदि 120 डिग्री है तो 2π/3, और 135 डिग्री है तो 3π/4, 150 डिग्री है तो 5π/6, और 180 डिग्री है तो उसके लिए हम पाई लिख सकते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, और पहला वाला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। इसके पहले वाली वीडियो में इस लेसन के जितने सूत्र थे हमने बताया है। अगर आप लोगों को सूत्र नहीं याद है तो वहां से जाके आप देख के सूत्रों को तैयार कर लीजिए। यदि कहीं दिया हो साइन इनवर्स -x, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। इस सूत्र पे जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो जगह माइनस साइन इनवर्स, ये जो माइनस है वो इस सूत्र की तरह यहाँ क्या आगे आ जाएगा, तो जगह माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स। अब हमें ये देखना है कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है। 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है। साइन अब यहाँ पे देख लेंगे 30 अंश किसके बराबर है, 30 अंश किसके बराबर, π/6 के। तो 30 अंश की जगह हम कितना लिख सकते हैं, π/6। 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 अंश का होता है। तो जहाँ 1/2 है उसकी जगह चाहे तो हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं, या फिर उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, साइन π/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/6। अब ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और ये माइनस बचा कितना, π/6। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। दोबारा फिर से इसे रिपीट कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र होता है साइन इनवर्स -x बराबर, ये माइनस जो है आगे चला था, माइनस साइन इनवर्स x, इसे लिख सकते हैं। उसी सूत्र पे जब इस क्वेश्चन को रखेंगे तो ये जो माइनस है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे जब माइनस आगे आ गया तो बचा कितना, 1/2। अब उसके बाद 1/2 जो है
साइन में ढूंढेंगे कितने अंश का मान होता है। तो 1/2 जो है वो साइन 30 अंश का मान होता है। तो 1/2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, साइन 30 अंश। और ये साइन वैसे ही रहेगा और 30 अंश यहाँ किसके बराबर है, पाई/6 के। तो 30 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं, पाई/6। यानी मतलब जहाँ 1/2 दिया है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6। तो 1/2 की जगह साइन पाई/6 लिख देंगे। और साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, बचेगा माइनस और पाई/6। ये आपका आंसर है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स, अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ये जो √3/2 है, यदि यहाँ पे cos है तो cos में ही ढूंढना है कितने डिग्री का मान होता है। तो ये जो मान है cos 30 अंश का होता है। cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। यानी मतलब जहाँ पे दिया हो √3/2 उसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, साइन 30 अंश। और इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 30 अंश का मान यहाँ पे क्या है, पाई/6। यानी मतलब जहाँ पे 30 अंश है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं रेडियन में, पाई/6। तो हम इसको न लिख के डायरेक्टली यही पाई वाला ही मान लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई/6। cos से जो है cos इनवर्स कट जाएगा, बचा कितना, पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। फिर से इसको दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। cos इनवर्स को सबसे पहले नोट कर लेंगे। अब इसको देखेंगे cos कितने अंश का मान होता है। तो ये जो है cos 30 अंश का मान होता है। cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो ये cos है तो cos नोट कर लेंगे। और 30 अंश किसके बराबर होता है, पाई/6 के। 30 अंश की जगह कितना लिख देंगे, पाई/6। और ये वाला मान आपको यहाँ पे लिख देना है। अब cos इनवर्स से ये cos कट जाएगा, बचेगा कितना, पाई/6। ये आपका आंसर है। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है का कोसेक इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स। अब 2 हम ढूंढेंगे कि कोसेक में कितने अंश का मान होता है। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2। कोसेक 30 अंश किसके बराबर होता है, पाई/6। यानी मतलब 30 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं, पाई/6। अब ये हो जाएगा कोसेक पाई/6। कोसेक इनवर्स से ये कोसेक कट जाएगा, बचा कितना, पाई/6। ये आपका आंसर। यहाँ पे जो इनवर्स में वैल्यू दिया है, जैसे कोसेक इनवर्स है तो हमको जो है इसे कोसेक में ही ढूंढना है कितने डिग्री का मान है। चौथा वाला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -√3। इसका जो सूत्र होता है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। जैसे पहला वाला साइन वाला एक क्वेश्चन हम लोग हल किए थे,
ठीक उसी तरीके से tan वाला भी है। इसमें भी ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, इस सूत्र की तरह आगे आ जाएगा। तो जब इस सूत्र पे रखेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स। अब ये जो √3 है हम tan में खोजेंगे कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 tan 60 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं, 60 अंश की जगह लिख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे जो π/3 है, 60 अंश की जगह क्या लिख सकते हैं, π/3। ये वाली वैल्यू जो है हमें यहाँ पे नोट कर देना है, tan π/3। अब ये जो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, माइनस बचा कितना, π/3। ये आपका आंसर है। अगला वाला जो 5वां वाला क्वेश्चन दिया है इसमें, cos इनवर्स -1/2। सूत्र इसका होता है cos इनवर्स -x यदि दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी सूत्र पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो यहाँ पे जो cos इनवर्स -x से दिया तो उसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। उसी तरीके से जब इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। यहाँ देखिए माइनस है, लेकिन जब आगे इसको लिखें तो यहाँ से माइनस हट गया, तो यहाँ से भी माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस cos इनवर्स। अब 1/2 जो है जोड़ेंगे, cos कितने अंश का मान होता है, 1/2 जो है cos 60 अंश का मान होता है। cos और 60 अंश को कितना लिख सकते हैं, π/3। यानी मतलब जहाँ पे 1/2 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, cos π/3। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, पाई माइनस, अब इसको नोट कर लेंगे π/3। अब इसका बटा कुछ नहीं तो बटा 1 कर देंगे और दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 में जब 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, और 3 का जब पाई में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई बराबर, अब 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई, 2 पाई अपान 3। ये आपका आंसर। प्रश्नावली को हल करने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो सूत्र है। सूत्र आप किसी ना किसी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -1। सूत्र इसका होता है tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। इसी सूत्र में ये वैल्यू रख देंगे, तो ये माइनस जो है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1 -
tan इनवर्स। अब हमें ढूंढना tan कितने अंश का मान 1 होता है। तो सभी लोगों को पता है कि जो है एक tan 45 का भी मान होता है और cot 45 का भी मान होता है। दोनों की वैल्यू जो है एक होती है। tan 45 अंश बराबर क्या होता है, 1। tan 45 अंश बराबर क्या, π/4। तो 45 अंश की जगह क्या रख देंगे, π/4। अब जहाँ पे 1 है उसकी जगह क्या लिख देंगे, tan π/4। ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, माइनस बचा कितना, π/4। सातवां क्वेश्चन दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स, हम ढूंढेंगे कि 2/√3 जो है इससे कितने अंश का मान होता है। 2/√3 सेक 30 अंश का मान होता है। सेक 30 अंश जो किसके बराबर है, π/6 के। तो जहाँ 30 अंश है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, π/6। अब ये जो पूरा मान हम किसकी जगह लिख सकते हैं, 2/√3 की जगह। सेक π/6, सेक इनवर्स से कट जाएगा, बचा कितना, π/6। ये आपका आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन दिया है, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स, अब जो √3 है काट में ही ढूंढेंगे कितने अंश का मान होता है। काट 30 अंश का मान क्या होता है, √3 काट, ये जो 30 अंश है किसके बराबर, π/6 के। तो जहाँ 30 अंश है वहाँ क्या लिख सकते हैं, π/6। यानी मतलब अब ये जो पूरा मान है किसकी जगह लिख सकते हैं, √3 की जगह। काट π/6, काट से ये काट इनवर्स कट जाएगा, बचा कितना, π/6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, cos इनवर्स -1/√2। सूत्र इसका होता है cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। कास, जब इसको इस सूत्र पे रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, और यहाँ जहाँ पे x है, x की जगह इसमें क्या दिया, 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई माइनस कास इनवर्स। 1/√2 कास में ढूंढेंगे कितने अंश का मान होता है।
तो साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है 1/√2। लेकिन ये हमको किसको देखना है cos को। cos 45 अंश बराबर क्या होता है 1/√2। cos 45 अंश किसके बराबर π/4। तो 45 अंश की जगह क्या लिख सकते हैं π/4। अब इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2। यानी मतलब जहाँ दिया 1/√2 उसकी जगह कितना लिख सकते हैं cos π/4। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, ये बचा कितना पाई माइनस π/4। अब 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एकन्ने 4 और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, कितना बचेगा 3 पाई। 3π/4 ये आपका आंसर। दसवां वाला क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स माइनस √2। सूत्र इसका क्या होता है कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स √2। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान जो है √2 होता है, लेकिन यहाँ हमें कोसेक को देखना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 45 अंश बराबर कितना √2। कोसेक 45 अंश जो किसके बराबर होता है π/4। तो 45 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं π/4। अब जहाँ पे √2 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक π/4 माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, बचा कितना माइनस π/4। ये आपका आंसर। उसके बाद दिया है उसमें लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक। 11 वाला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। tan इनवर्स ये जो एक है वो कितने का मान होता है tan 45 अंश का मान क्या होता है 1। tan 45 अंश किसके बराबर π/4। तो 45 अंश की जगह क्या लिख सकते हैं हम π/4। यानी मतलब जहाँ पे एक है उसकी जगह क्या लिख देंगे tan π/4। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचा कितना π/4 प्लस। अब ये जो है ना इसके लिए एक सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। इसका सूत्र जो होता है
कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसी सूत्र पे इसको रखेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह इसमें कितना दिया 1/2, तो जहाँ एक्स है उसके लिए कितना रख देंगे 1/2 प्लस इसका सूत्र पहले भी बता चुके हैं, अगर कहीं दिया हो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो माइनस है इसमें आगे आ जाएगा, तो माइनस जब आगे आएगा तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस पाई टेन इनवर्स से टेन कट गया, यहाँ बचा कितना पाई/4, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, पाई है पाई को नोट कर लेंगे, माइनस है माइनस को नोट कर लेंगे, कास इनवर्स 1/2 जो है ढूंढेंगे कास कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 जो है कास 60 अंश का मान होता है। कास 60 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं पाई/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कास पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने अंश का मान होता है 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश बराबर 1/2 साइन, और 30 अंश किसके बराबर होता है पाई/6 के, जहाँ 30 अंश दिया वहाँ कितना लिख सकते हैं पाई/6। अब 1/2 की जगह क्या हो जाएगा साइन पाई/6। पाई/4 प्लस पाई माइनस कास इनवर्स से ये कास कट जाएगा, बचा कितना पाई/3, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा कितना पाई/6। 4 पाई/4 और इस पाई को जब हम हल करेंगे तो 4 एकन्ने 4, और 4 में जब एक पाई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 पाई। 5 पाई/4, इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा कितना पाई/3, और ये दोनों में से जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा प्लस पाई/6। पाई/4 माइनस, अब इन दोनों में से एलसीएम कितना मिलेगा 6। 6 जब एलसीएम हो जाएगा तो 6 में 3 से जब भाग करेंगे कितना आएगा 2। 6 में जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, और 2 का जो है 3 के ऊपर क्या पाई में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। 6 में से जब 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई। अब इसे नोट कर लेंगे 5 पाई/4 माइनस 2 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई/6। अब इन दोनों में से एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम दोनों में से मिल जाएगा 12। अब 4 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। 3 का जब 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3×5=15। माइनस है माइनस लगा देंगे। अब 6 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6×2 = 12 यानी 2 आएगा।
2 का जब 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 पाई। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, 6 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। उस 2 का जब 3 में इसके 6 के ऊपर जो अंक रहता है उसी में गुणा करते हैं, जो मान 6 के ऊपर रहेगा। 6 के ऊपर कितना 3 पाई, तो 3 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना जगह 6, और पाई है तो पाई उसके साथ में लिख देंगे, हो जाएगा कितना 6 पाई। अब 15 पाई में से 6 पाई घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पाई बटे 12। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 की 9, 3 चौक को 12। अब ये कितना बचा 3 पाई अपान 4। ये है आपका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन दिया है 12 वाला, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स, अब cos में ही देखेंगे 1/2 कितने अंश का मान होता है, 1/2 जो है cos 60 अंश का मान होता है। cos 60 अंश किसके बराबर π/3, तो 60 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं π/3। इस तरीके से हमारा क्या बना cos π/3, इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 की जगह cos π/3 प्लस, अब यहाँ पे ये दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका एक सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र पे इसे रखना। जब इसको सूत्र पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे गुणे, इसमें जो यक्स है और इस क्वेश्चन में यक्स की जगह कितना दिया 1/2। इसका मतलब इस सूत्र पे जब रखेंगे तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ कितना रख देना है 1/2। तो ये 2 पहले से है तो 2 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे यक्स है तो यक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/2 गुणे अंडर रूट 1 माइनस यक्स ये कितना रखना है 1/2। यक्स का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बचा कितना π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 का गुणा जब अंडर रूट में करेंगे तो पूरा वही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस और 1/2, जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा और नीचे 2 है, 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4 π/3 प्लस साइन इनवर्स। जब 4 एलसीएम लेंगे तो जगह 4 करने 4 और 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4 बराबर π/3 प्लस साइन इनवर्स 3 जो है अंडर रूट में ही रहेगा, और 4 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2।
पाई/3 प्लस साइन इनवर्स √3/2 जो है ये किसका मान है? साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का मान क्या है? √3/2 साइन, और 60 अंश किसके बराबर होता है? पाई/3 के। यानी मतलब जहाँ पे √3/2 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन पाई/3। इसलिए यहाँ हो जाएगा ये साइन पाई/3। पाई/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा कितना? पाई/3। तीनों दोनों में एलसीएम कितना मिलेगा? 3। नीचे का यदि एलसीएम कभी भी सेम हो, ऊपर वाले जो अंक हैं उसे वैसे ही नोट कर लेना। यहाँ पे पाई है, पाई लिख देंगे, और बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या? प्लस, प्लस को लिख देंगे, फिर पाई है, पाई को लिख देंगे। पाई और पाई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2π/3। ये है आपका आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या फिर इस पे क्लियर दिखाई नहीं देता है तो उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर बाद में उस पर एक और वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। अब इसके बाद इसमें जो है 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y कामा, तो इसमें 4 विकल्प दे दिए। पहला वाला विकल्प दिया है 0 से बड़ा या बराबर होगा y, छोटा या बराबर होगा किससे? पाई से। और बी वाला विकल्प इसमें दिया है -π/2, छोटा होगा या बराबर होगा y से, y छोटा होगा या बराबर होगा π/2 के। सी वाला दिया है 0 छोटा है y से, और y छोटा है किससे? पाई से। और डी वाला विकल्प दिया है -π/2, छोटा है y से, और y छोटा है π/2 से। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसके लिए हम देखेंगे पहला वाला जो तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर क्या? y, और साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, उसमें जो उसकी परास की जो वैल्यू होती है उसके लिए ये होता -π/2 से π/2 तक होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है और इन दोनों के बीच में होती है, यहाँ से। यानी मतलब साइन दिया रहेगा और कोसेक, अगर साइन और कोसेक दिया है तो उसके लिए ये -π/2 और π/2, यही दोनों विकल्प सही होंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है -π/2 से
लेकर प्लस π/2 तक होती है। तो यानी मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी वाला, -π/2। इसका मतलब y का जो मान होगा वो -π/2 से बड़ा होगा या -π/2 के बराबर होगा, और ये जो आगे दिया है इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। यानी मतलब π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो इससे क्या होगा, छोटा होगा या फिर π/2 के बराबर होगा। जैसे समझते हैं साइन इनवर्स यदि कहीं दे दे 1, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, साइन इनवर्स, ये जो 1 है साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 साइन, और 90 अंश की जगह कितना लिख सकते हैं, π/2। तो 1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, साइन π/2। ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बच्चा कितना, π/2। यानी मतलब कि साइन वाले अगर क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है π/2 से कम रहेगी। यदि माइनस वाला लेके हल करेंगे तो -π/2 से अधिक रहेगी, उससे कम नहीं जा सकती। जैसे साइन इनवर्स -1 अगर दे दे, इसको हम हल करें साइन इनवर्स माइनस में है तो इसका सूत्र कई बार बता चुके हैं, तो इसके सूत्र के नियम से माइनस जो है आगे आ जाएगा, तो जगह माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ बचेगा कितना, 1 माइनस साइन इनवर्स, और 1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा कितना, -π/2। तो इस तरीके से इसका मान जो है π/2 और -π/2 इन दोनों के बीच में ही होता है। π/2 से लेकर -π/2 तक होता है। यदि यही मान अगर हम 45 अंश पे निकालें तब क्या मिलेगा, साइन 1/√2 साइन, ये मान कितना है, साइन 45 अंश, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन π/4। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा कितना, π/4। ये π/4 जो है -π/2 और π/2 के 20 का मान है। इस तरीके से आप साइन इनवर्स में कोई भी वैल्यू रख के निकालेंगे, उसका मान जो है -π/2 से लेकर π/2 तक ही रहेगी, उससे ना तो कम होगी ना तो मतलब -π/2 से ना तो मतलब और कम होगी, और ना ही π/2 से और अधिक होगी। जब भी होगी इन दोनों तक ही सीमित रहेगी, और इन दोनों के बीच में ही रहेगी या फिर इन दोनों तक रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो है बी वाला विकल्प क्या है, सही, क्योंकि इसमें जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, और π/2 से छोटी होगी या फिर π/2 की क्या होगी, बराबर होगी। अगर कोसेक इनवर्स दिया रहेगा यहाँ पे, कोसेक इनवर्स x = y, तब भी उसके लिए भी यही विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 जो है tan 60 अंश का मान है,
टेन 60 अंश की जब कितना लिख सकते हैं π/3, यानी मतलब जहाँ पे √3 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं 10 π/3 माइनस, अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, सेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। ये सूत्र, तो इसको जब हम इस रूप में चेंज करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं पाई, आगे माइनस है तो इसलिए जो भी मान लिखेंगे उसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स, और इसमें यक्स है तो इसमें यक्स की जगह कितना दिया 2, यहाँ क्या लिख देंगे 2। ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ पे बचा कितना π/3, और ब्रैकेट के अंदर अब जो माइनस का गुणा कर देंगे, ये पाई प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेक इनवर्स, ये दो जो है सेक 60 अंश का मान होता है, सेक 60 अंश को कितना लिख सकते हैं π/3, यानी मतलब जहाँ पे 2 है उसकी जगह कितना लिख सकते हैं सेक π/3। अब सेक इनवर्स से सेक भी कट जाएगा, अगर इन दोनों को हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो जगह 3 एक अन्य 3, और 3 में से एक पाई घटाएंगे तो कितना आएगा -2π/3 प्लस, अब ये कितना π/3, दोनों में यदि एलसीएम सेम है नीचे का भाग तो उसमें से कोई एक लिख देंगे और ऊपर का जैसे है वैसे ही नोट कर देना, -2π, बीच में प्लस है प्लस लिख देंगे, पाई है पाई लिख देंगे। अब उसके बाद ऊपर कितना दिया -2π और प्लस पाई, तो -2π और प्लस पाई जब इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा -π घट जाएगा, अब बटे कितना बचा 3, ये है आपका आंसर। इसमें 4 विकल्प दिया है, पहला वाला दिया पाई और बी वाला दिया -π/3, सी वाला दिया है π/3 और डी वाला दिया 2π/3। इसमें बी वाला जो विकल्प है वही सही है -π/3। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, और आपके जो सुझाव हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।